Hey all, very good evening and welcome to my channel. I welcome you all on behalf of Intellectics Script Tuitions, and here we are with one rocking session just to start with the basics of 11th standard biology and the chapter that is animal tissues. ओके हम देखते हैं कि बायोलॉजी में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। आपको पता नहीं चलता है कि अरे भाई कौन से चैप्टर से स्टार्ट करे पढ़ाई। कभी कभी ऐसे भी लगता है कितना बोर है बायो, कितने सारे टर्म्स है बायो में, फलाना फलाना, बहुत सारे अलग अलग डाउट्स होते हैं, डिफिकल्टीज होते हैं। और बायो के बारे में ज्यादातर पता नहीं क्यों लोगों को एक डर सा रहता है कि बायो बाप रे। Actually, bio, can be literally a very exciting and a very, very honest subject to study. Yes, yes, honest. Because it's close to the nature and it's actual. इसमें कोई फेका फेकी नहीं है, कोई assumptions नहीं है, जो दिख रहा है वो आप पढ़ रहे हो, राइट। एंड आज के पैंडमिक के सिचुएशन में आप देख रहे हो कि मेडिकल साइंस को कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है। डॉक्टर्स आर सेवियर्स। सो कितनी कितनी अहमियत है इस सब्जेक्ट के लिए। और अपने यहाँ पर इक्वेशन कुछ उल्टा चालू है। सब जन देखते हैं बायो, बाप रे बायो ड्रॉप करो, बायो के जगह पे और कोई सब्जेक्ट ले लो क्योंकि बायो टफ है, डायग्राम्स नहीं आ रहे, या याद रखने के लिए टर्म्स बहुत डिफिकल्ट है, ब्ला ब्ला। बहुत सारे ऐसे, आई गेट टू हियर सो मेनी कमेंट्स ऑन द सेम। सो आई वॉन्ट ओनली वन थिंग, मतलब ये जो वीडियो करने का एक बेसिक पर्पस यही है कि ये जो डर है बायोलॉजी के लिए, ये डर बच्चों के दिमाग से हटाया जाए। अभी से हटाने की कोशिश है ये। Okay, so I'm just starting up with some basic chapters here and there. Also, we would be taking up some MCQs. ओके, एमसीक्यूज आपको मतलब ये आइडिया आ जाएगा कि नीट की एग्जाम कहो तो कितनी आराम से बच्चे क्रैक कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। पता नहीं क्यों बच्चे डर जाते हैं इसमें बायो। तो बायोलॉजी कैन बी रियली एन अमेजिंग सब्जेक्ट। सो जो भी बच्चे हैं, ज्यादातर ऐसे दिखाई देता है जिन्हें बायो पसंद है उन्हें बेहद ज्यादा पसंद है। ओके, और जिन्हें पसंद नहीं है, जो जबरदस्ती बायो लेते हैं, वो बेंच पे भी ऐसी शक्ल बना के बैठते हैं कि लेक बाबा झेल रहे हैं हम टीचर्स को। जबकि कोई भी सब्जेक्ट आसान हो सकता, इंटरेस्टिंग हो सकता है, प्रोवाइडेड आपका जरा सा इंटरेस्ट इसमें एक्सपेक्टेड है। फिर उसके बाद हम उसे कई ज्यादा आसान बना सकते हैं with so many tricks, mnemonics, concept maps, and diagrams, practice sessions। कोई भी डायग्राम हो 30 seconds to 1 minute में ड्रॉ किया जा सकता है। yes yes, you may feel that I'm exaggerating, but I'm not exaggerating। okay, I shall take up a session even on the same कि like कोई भी डायग्राम हो उसे कम से कम समय में परफेक्टली कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। और इस ड्राइंग के लिए आपने कोई बड़े आर्टिस्ट होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्राइंग अप अ डायग्राम हियर इज नॉट जस्ट एन आर्ट बट इट्स बेसिकली मोर ऑफ अ टेक्निक। भले आपको सिर्फ और सिर्फ अमीबा ड्रॉ करना आता हो, कोई बात नहीं, वी विल स्टिल मेक यू ड्रॉ द डायग्राम एंड फटाफट। एंड ऑल्सो उसके साथ ट्रिक्स दे दूंगी कि आप बायो कैसे याद रख सकते हैं। अब चलो शुरू करते हैं इस सेशन को विथ एन अमेजिंग वीडियो। First of all, I should give all the credits to the person who has created this video, an amazing video for all of you to understand कि biology exactly है क्या। Okay, so this is an introduction to biology and you shall definitely know कि exactly bio क्या है। So here we start. Yeah, here it is.
So, friends, you can see how amazing is this world of biology, isn't it? I hope you will agree. देखो इस वीडियो में जो समझने These लायक बात days, है. there is a lot to balance. But Grammarly ensures you communicate at your best wherever you write. So sorry. सो आप समझ सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो से कि कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, राइट? सो मच ऑफ अ बिग डाइवर्सिटी वी फाइंड इन द लिविंग वर्ल्ड, विविधता, राइट? अब आपने इस वीडियो में क्या जानना था कि हम एक छोटा सा जीव है पूरी दुनिया में, पूरे लिविंग वर्ल्ड में. लिविंग वर्ल्ड हैज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी, राइट फ्रॉम यूनिसेल्युलस, दैट इज वेरी माइक्रोस्कोपिक लिविंग थिंग्स, टू जाइजेंटिक ऑर्गेनिजम्स, राइट? सो ये जो भी ऑर्गेनिजम्स है पूरी दुनिया में एग्जिस्ट हो रहे हैं, उनमें एक अमेजिंग बायोडाइवर्सिटी जो दिखाई देती है, राइट? अब ये जो डाइवर्सिटी है उसकी वजह क्या है? तो डीएनए, दैट्स अ जेनेटिक मैटर, राइट? हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग में भी सिमिलैरिटीज है और डिफरेंसेस है. वजह अगेन इट्स डीएनए. पर ये डीएनए अगर हम डायरेक्टली पढ़ने जाए, धारदार डीएनए है, इसका रेप्लिकेशन, वो ये सब, तो इट वुड बी लिटिल व्हाट यू कैन से हाई फॉर यू. So let us start from the basic, that is animal tissues. So I need my notepad here. Okay, I'm in iPad here. I shall start drawing something and then also show you one more video on animal tissues, which will be certainly helpful for you. So, okay, so here I am. So you can see that we are starting up with an amazing chapter in biology, that is animal tissues. Now, what exactly do you mean by a tissue? We all have heard that all of the living organisms are made up of some basic structures, that is cells, right? What are cells? Cell can be defined as the basic, fundamental, structural, functional, and at times even I can add up, and microscopic unit of life. This is how we define a cell, and the study of cell is called as cytology. Also, we can call it as cell biology. Okay? Of course, we are not talking about cell biology here. We are going to talk about tissues. अब देखो जो सेल्स है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर है, काय का बना हुआ है? तो सेल्स का. जब हम कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो पूरी बेचारा उसका जो पूरा बॉडी है वो एक ही सेल का बना हुआ है. सबके सब फंक्शंस उसमें होते हैं, पर इतनी ही बात है कि उसमें सबके सब फंक्शन सिर्फ एक सेल निभाता है. और जब हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स या मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स, तो उनमें उनमें बहुत सारे अलग अलग सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं. क्यों? क्योंकि सेल्स जो है एक साथ आ जाते, काम करते, तब हम उसे कहते टिश्यूज, राइट? ओके, तब हम उसे कहते हैं टिश्यूज. अच्छा, here Prathamesh sir is saying hello to me. Yes, Prathamesh sir. So, welcome to this, right? I mean, hello to all my dear students who are watching it and who are not watching it also and watch later. So, this is just in what I can say, a way to, build up biology in every mind. Okay, so cells come together to form tissue. Tissues come together to form organs. Organs come together to form organ systems. Organ systems come together to form an organism.
Sorry. Sarang, yes, Sarang, dear Sarang, hello. I mean, it's so nice when you people interact. Its only thing is that it's slightly difficult. I mean, being the first time, so it's slightly difficult for me to, toggle up and see the screen as well as my iPad as well as the chat. So kindly excuse me for that. But really, really, I'm so happy that you all are watching here, and this is a kind of a boost to me. And do subscribe to my channel, and please share the link to as many friends as possible. And please, if at all you like, definitely like it, subscribe to this channel, and do give me your suggestions. अगर आपको कोई particular topic मुझसे पढ़ना है यहाँ पर, तो suggest कीजिएगा, definitely हम try करेंगे. I will come online, and I'm planning to take up even the previous year NEET questions to be solved as soon as possible. Okay, so जो बच्चे हैं जो अभी नीट एग्जाम देने जा रहे, उनके लिए ये खास करके होगा कि एक डाउट डिफिकल्टी सेशन या तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आपको बहुत फायदा होगा इस चीज का, राइट? और भी एक दिमाग में चल रहा है, आई डोंट नो वेदर इट्स पॉसिबल, इफ देयर इज नो पावर कट वी शैल इवन ट्राई स्टडिंग टुगेदर. ये मेरे दिमाग में चल रहा है. बहुत सारे वीडियोस आजकल देख रही हूँ यहाँ पर कि लाइव स्ट्रीमिंग चालू है, वो बंदा लैपटॉप के सामने बैठा है, यहाँ पर मस्त कॉफी है या चाय है, पता नहीं क्या है, यहाँ एक कैंडल चालू है और सब जन देख रहे हो वो क्या कर रहा है. तो ये ऐसा ब्लैंक देखने से अच्छा है क्यों ना हम साथ में पढ़े, क्यों ना हम हर वक्त पढ़े, राइट? एवरी मिनट ऑफ योर लाइफ कैन बी मेड कंस्ट्रक्टिव. आपका टाइम पास भी कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जो वक्त है हम खरीद नहीं सकते, राइट? वक्त है, टाइम पास तो करने का मन करता है, पर ये टाइम पास से पता नहीं कहीं आगे जाकर लाइफ में हमें फायदा हो जाए. कुछ पढ़े हम. अभी जब हम लाइट पढ़ते हैं, अब देखिएगा 8th स्टैंडर्ड से आप लाइट पढ़ रहे हैं, मतलब मैंने भी पढ़ा है. 8th में लाइट, 9th स्टैंडर्ड में लाइट, 10th स्टैंडर्ड में लाइट, 11th स्टैंडर्ड में लाइट, 12th स्टैंडर्ड में लाइट, बीएससी में भी लाइट. और इतना करके भी आज भी हम अंधेरे में होते हैं, क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट्स मालूम ही नहीं होते. कहने का और एक मतलब ये है कि बहुत बार सालों के एक्सपीरियंस से मैं ये बता रही हूँ, बच्चों का एक टेंडेंसी होता है कि ये बड़े बुक्स लेके घूमते हैं कि हमें नीट की एग्जाम देनी, ये बड़े बुक्स की ये पढ़ना है. ब्रेन इतना सा आपका, राइट? और स्कोप ऑफ द सिलेबस देखिएगा. आप पढ़ेंगे हेलीकॉप्टर, आप पढ़ेंगे एरोप्लेन का मैकेनिज्म, आपको लगेगा आउट ऑफ द बॉक्स में कुछ पढ़ रहा हूं, समथिंग डिफरेंट विच इज नॉट स्टडीड बाय एनीवन एल्स. और पेपर किस पे निकलने वाला है? साइकिल पे, जो आप सिलेबस देखते ही नहीं हो. आई एम जस्ट गिविंग एन एनालॉजी हियर. So instead, why not focus something which is in our textbook, in our NCRT book, and something which is needed for your NEET exams? तो नीट एग्जाम को क्रैक करना डिफिकल्ट नहीं है, इट्स इजी. एंड आई वांट मेनी मेनी मोर डॉक्टर्स टू जॉइन द लेगेसी. मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टर्स हैं, और मुझे बहुत फख्र होता है उनसे आज जब मैं बात करती हूँ, जब वो एक बड़े पोजीशन पर है, आज एक डॉक्टर है, दे आर सेविंग सो मेनी लाइव्स, दे आर ऑन कोरोना ड्यूटी, सेविंग सो मेनी लाइव्स. कितने जनों की दुआ ले रहे हैं. पैसा तो सब कमाते हैं, दुआओं से बहुत जिंदगी चलती है, राइट? सो प्लीज फ्रेंड्स, आप जो भी आपके फ्रेंड्स है जो नीट एग्जाम देना चाहते हैं, मेडिकल एस्पायरेंट्स है, उनको भी कहिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड ऑल्सो टेल देम दैट डू कम ऑनलाइन विद अस. ओके, एक स्ट्रीम करके देखे. मे बी आई माइट नॉट बी एज सक्सेसफुल एज द अदर्स आर. मैं खुद बोल रही हूँ क्योंकि मुझे किसी से कंपटीशन नहीं करनी है. सोल पर्पस इज टू क्रिएट डॉक्टर्स, टू हेल्प माई स्टूडेंट्स टू बी डॉक्टर्स. क्योंकि आज जो डॉक्टर्स है, देखो, आप कहते हो, बहुत जन बोलते हैं नहीं इंजीनियरिंग इज मोर इम्पोर्टेंट. मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, इंजीनियरिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट. हर एक सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो. पर आप देखना, कहीं पीसीएम वाले जो होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ये कहीं धड़पड़ जाए तो क्या आप नट बोल्ट से तो उसकी हड्डी फिक्स नहीं करने वाले हो. आना तो डॉक्टर के पास ही है आपको. तो वाई नॉट जस्ट क्रिएट अ इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट. एटलीस्ट ये जान जाओ कि अपने बॉडी में जो फिजियोलॉजी है, जो चालुक है, जो सिस्टम्स है, ये हम ठीक से पढ़े, ताकि हमें भी पता चले. सी, बहुत जन आजकल देखते हैं, गूगल करते हैं, छींका है गूगल, अरे कहीं तो कोरोना तो नहीं है, कुछ हुआ गूगल, कोरोना तो नहीं है. अब इतना भी नहीं डरो, डरना है
no doubt you have to take care, but you know इसीलिए it is important to have a correct information. गूगल तो महान है, ये मैं मना नहीं कर रही हूँ, ओके, बट आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि उसमें से कौन से चीजें अपने आप लाइफ में अप्लाई होती है, राइट? सो इसीलिए ये जो इतने ढेर सारे बुक्स है, इन बुक्स के बोझ के पीछे आप रहते हो, आपको लगता है भाई ये मैं तकिए के तौर पे सो उसको लेके सो जाऊंगा तो पता नहीं 4 वर्ड्स दिमाग में घुसे, पर ये होने वाला तो है नहीं. सो व्हाई नॉट स्टडी इन अ स्टेप वाइज मैनर, ग्रेजुअली पढ़े, मेरे साथ पढ़े. और मेरा बहुत मतलब प्लानिंग चल रहा है. आई डोंट नो वेदर it's going to be really implemented. I will try of course, but मेरा प्लानिंग चालू है कि हम इस एक एक टॉपिक को नीट पॉइंट ऑफ व्यू पढ़े. चलो, let's get back to this. So organ systems form an organism. अब जो organism है, ये organisms कई तरह के हैं अनडाउटेडली. जो एनिमल्स की बात करते हैं हम, अब ये जो एनिमल्स है, ऑल ऑफ दीज एनिमल्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ ओनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज. अब कई बार हम पढ़ते हैं कि टिश्यूज का ओरिजिन ये है, टिश्यूज का ओरिजिन वो है. लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ विल यू डिफाइन टिश्यू. Tissue is a group of cells having same embryonic origin, structure, and functions. A group of cells having same embryonic origin, structure, and functions. That is what is called as a tissue. A study of tissues is called as histology. So right now जब हम animal tissues पढ़ने वाले हैं तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम histology पढ़ रहे हैं. ठीक है. So cells having same embryonic origin, structure and functions. चलो एक basic चीज पढ़ा देती हूँ before playing up the video. ठीक है. वो बेसिक चीज ये है कि टिश्यूज के जो ओरिजिन वाइज ये बनते कैसे हैं, फलाना फलाना. सो ये एक बेसिक चीज मैं पढ़ाने जा रही हूँ, वो टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दी हुई नहीं है. सो ध्यान से सुनना. सी, यू एंड मी, वी हैव स्टार्टेड आवर लाइफ विथ अ सिंगल सेल, राइट? इस सिंगल सेल को हम कहते जाइगोट. जैसे हम कहते हैं इट्स अ डिप्लॉयड सेल, यानी इसमें, इस सेल में देर आर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है. अब आर यू एंड मी यूनिसेल्युलर? नो, वी आर वेरी मच मल्टीसेल्युलर, है कि नहीं? इतने सारे सेल्स है अपने बॉडी में, राइट? सो ये जो यूनिसेल्युलर जाइगोट होता है, इसमें पहले, सबसे पहले क्या होगा, तो इसमें होगा सेल डिविजन. अब सेल डिवीजन यहां पर कौन सा होगा, तो इट वुड बी माइटोसिस. ठीक है. सो इसका नतीजा क्या होगा? zygote will keep on dividing and redividing to form a mass of cells. ठीक है, ये बन गया एक mass of cells, और इस mass of cells को हम कहेंगे एम्ब्रियो. ठीक है. This is also going to be diploid. Embryo is nothing but a mass of undifferentiated cells. I repeat, it is a mass of undifferentiated cells. अब what do I mean by undifferentiated? यानी जिनमें आपस में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, ना स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस है, ना फंक्शंस में. तो ऐसे मास ऑफ सेल्स को हम कहते हैं एम्ब्रियो. नाउ व्हाट हैपेंस, दिस एम्ब्रियो आफ्टर अ सर्टेन टाइम, लेट मी टेक अप अ ब्लैक पेन. Okay, this embryo after a certain time will now undergo differentiation. क्या होगा? डिफ्रेंसिएशन. अब डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या है?
ये सेल्स अब आपस में जरा जरा से अलग होंगे, स्ट्रक्चर वाइज भी और फंक्शंस वाइज। ओके, अब जब ये सेल्स आपस में थोड़े से एक दूसरे से अलग अलग होने की शुरुआत हो जाती है, तो क्या होगा, तो ये सेल्स अपने आप को 3 लेयर्स में ऑर्गेनाइज कर देते। ठीक है, मैं ऐसे ही एक स्कीमेटिक वे में ड्रॉ करी हूं। ठीक है, ये एक सेल का लेयर है, समझिएगा। ठीक है, ये एक सेल्स का लेयर है और ये भी सेल्स का लेयर है। अब ये जो सेल्स के लेयर बन जाते हैं एम्ब्रियो में डिफरेंशिएशन हो जाने के बाद, इन्हें हम कहते हैं जर्माइनल लेयर्स। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग? Germinal layers. So this is what you can say. There are 3 germinal layers that are formed after cell differentiation happening in the embryo. अब आप देख सकते हो कि ये वाला जो लेयर है ये बाहर की तरफ है, राइट? सो आई शैल कॉल इट एज एक्टोडर्म। एक्टो यानी टुवर्ड्स आउटर साइड। बीच वाला जो लेयर है वो है मीजोडर्म। मीजो यानी इन बिटवीन। और सबसे अंदर वाला लेयर है, इसे हम कहेंगे एंडोडर्म। ठीक है, एंडो यानी इनसाइड। सो ये डिफरेंशिएशन हो जाने के बाद 3 जर्माइनल लेयर्स बने। जब 3 जर्माइनल लेयर्स से बॉडी डेवलप होता है, तब उसे हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। आई शैल राइट हियर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक इसे कहा जाता है। अब क्या होता है, फिर इन पर्टिकुलर लेयर्स में जब डिफरेंसेस आ जाते हैं और आ जाने के बाद इनके फंक्शंस भी अलग होते हैं, तब होता है एक नेक्स्ट स्टेप, दैट इज सेल स्पेशलाइजेशन। यानी सेल्स अब अपने अपने अलग अलग फंक्शंस करना शुरू करते हैं। ठीक है, एंड दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज। And when tissues come together, it results in the formation of organs. When organs come together, it results in the formation of organ systems. And as I have already said, many organ systems come together to form an organism. यहाँ पर थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया, so kindly excuse me for that. Okay, हाँ, I'm so sorry. So this is organ systems. ठीक है, so this is how you can, I will just scroll it again. So आप बोल सकते हैं कि, अभी दिखाएंगे, आप बोल सकते हैं कि there are 3 steps in the tissue formation. So the steps in tissue formation, I shall write here steps in tissue formation. ओके, कौन से स्टेप्स है? तो पहला स्टेप था सेल डिवीजन, दूसरा स्टेप था सेल डिफरेंशिएशन और तीसरा स्टेप था सेल स्पेशलाइजेशन। सो फ्रेंड्स, ये जो चीज है जो अभी मैंने आपको बताई है, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर आपको मालूम होनी जरूरी है। अब देखते हैं कि पूरे एनिमल बॉडी में कितने तरह के टिश्यूज है। I will just give you an idea today, and then धीरे धीरे we will start with a particular tissue. I will come online and I will definitely teach you here.
Okay, so देखते हैं what are the different types of animal tissues overall. जितने भी एनिमल्स है इनमें बेसिकली 4 किस्म के टिश्यूज होते हैं, ठीक है. And what are those tissues? First one is the epithelial tissue. The second one is the connective tissue. The third one is the muscular tissue. And the fourth one is the nervous tissue. So these are the 4 basic types of tissues in any animal body. अब इनमें से जो एपिथेलियल टिश्यू है, ओके, इसके बहुत सारे सब टाइप्स आते हैं, हम पढ़ेंगे बाद में. दिस इज बेसिकली अ कवरिंग टिश्यू. यानी क्या कि ये टिश्यू जो है इट फॉर्म्स अ कवर, either external cover of an organ or maybe an internal cover of an organ, but basically it's a covering tissue. So but obviously आप इसके function भी relate कर सकते, cover कर रहा है. So जब भी हम किसी चीज को cover करते हैं तो उसका मकसद क्या होता है cover का, तो वो उसे protect करे, राइट. सो एपिथेलियल टिश्यू जो है ये कवरिंग टिश्यू होने की वजह से वी कैन से इट्स मेन पर्पस या मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन. अब एपिथेलियल टिश्यू के बहुत सारे सब टाइप्स है, ओके. Few of the epithelial tissues are derived from the ectoderm, so I shall write they are either ectodermal by origin or they could be mesodermal by origin or they could be endodermal by origin. ठीक है. सो या तो एक्टोडर्म से बने या तो मीजोडर्म से बनते हैं या तो एंडोडर्म से. यानी कोई कोई टिश्यूज एक्टोडर्म, कोई कोई एपिथेलियल टिश्यूज लेट मी से एक्टोडर्म से बनेंगे, कोई एपिथेलियल टिश्यूज मीजोडर्म से बनेंगे, तो कोई कोई एपिथेलियल टिश्यूज बनेंगे एंडोडर्म से. ठीक है. सो इनका जो ओरिजिन है मैंने आपको बता दिया. अब इसके बहुत सारे सब टाइप्स है. मेन जो टाइप्स है ये हम देखते हैं, द मेन टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज. Okay, main types of epithelial tissues. There are 2 main types of epithelial tissues. That is a simple epithelium, which is made up of a single layer of cells, and the second one is compound epithelium, which is made up of many layers of cells. ठीक है. ये हमें पढ़ना है डिटेल्स में बाद में, ऑफ कोर्स, डोंट वरी. ओके. अब जो कनेक्टिव टिश्यू है, द टर्म टेल्स यू कनेक्टिव. ओके, द टर्म टेल्स यू कनेक्टिव. सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस कनेक्ट? कनेक्ट यानी जोड़ना. सो ये कनेक्टिव टिश्यू क्या है? Connective tissue is basically meant for connecting. So it connects 2 or more tissues or organs with each other. Okay, it connects 2 or more tissues or organs with each other. ये पहला. ओरिजिन की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू इज मीजोडर्मल बाय ओरिजिन. अब कनेक्टिव टिश्यूज के बहुत सारे सब टाइप्स हैं, ओके, पर सबके सब कनेक्टिव टिश्यूज जो है ये मीजोडर्म से ही बनते हैं. याद रखना, ये नीट में कई बार आता है. फॉर एग्जाम्पल दे आस्क यू ब्लड इज डैश बाय ओरिजिन. अब ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है. सो आपको वहां टिक करना होता है मीजोडर्म. या मैं अगर पूछती हूँ हार्ट इज डैश बाय ओरिजिन या RBCs are dashed by origin, the entire connective tissue is derived from mesoderm. So simple is that. So ये जो basics है जो नीट में आते हैं,
यू नो ये बेसिक्स, इसका फाउंडेशन बेसिकली 11th स्टैंडर्ड से ही शुरू होता है, रादर वो 8 9 10 से ही शुरू होता है, पर उस वक्त आपको क्या कहते हैं, मेच्योरिटी नहीं होती है, सीरियसनेस नहीं होता, तो इसीलिए हम उसे हाँ डिराइव फ्रॉम एक्टोडम उसको नजरअंदाज करते हैं, डिराइव फ्रॉम ईजोडम, मतलब यू डोंट फील दैट व्हाट यू कैन से द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। इसीलिए अभी नाउ ऑनवर्ड्स यू मेक अ पॉइंट दैट यू रिमेंबर दिस परफेक्टली, ओके, रिलेट करना सीखो पॉइंट्स को। अब चलते हैं मस्क्यूलर टिश्यू के पास। अब मस्क्यूलर टिश्यूज जो है, बट ऑब्वियस या मेड अप ऑफ मसल्स। अब ऐसा नहीं कि मसल सिर्फ WWF वाले लोगों में, ऐसा तो नहीं है, मसल सब में है, राइट। द डिग्री ऑफ डेवलपमेंट मे बी डिफरेंट, राइट, ओके। सो ये जो मस्क्यूलर टिश्यू है, इट इज द वन विच इज मेड अप ऑफ मसल्स। एंड मसल्स का काम क्या है? तो मसल्स आर बेसिकली दो स्ट्रक्चर्स विद अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। क्या बोलते हैं आप, संग आकुंचन एंड प्रसरण, आई थिंक आई एम राइट। सो आकुंचन एंड प्रसरण, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये एक पेक्यूलर प्रॉपर्टी है मस्कुलर टिश्यू की, यूनिक प्रॉपर्टी है। और इसी वजह से अगेन मस्कुलर टिश्यूज के भी बहुत सारे सब टाइप्स है, ओके बट आज ही हम सब दनादन दनादन नहीं पढ़ेंगे, वरना आप भाग जाएंगे, बायो को छोड़ कर जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। सो थोड़ा 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 पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा, ओके। और ये ही आप बार बार सुनेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर रह जाएगा, बैठ जाएगा। देखो पढ़ाई करने के भी अलग अलग ढंग होते हैं, नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ टेक्स्ट बुक लेके ही बैठेंगे तो पढ़ाई होगी। आप टेक्स्ट बुक का जो मैटर है, जो आप लिखते हैं सुनते हैं, उससे भी आप रिवाइज कर सकते हैं, राइट। सो मस्क्यूलर टिश्यू जो है ये है मसल्स का बना हुआ, रादर इट इज मेड अप ऑफ मसल, सिंपल इज दैट। अब ये जो मसल्स है ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, but basically what do they help in? So they help in movement and locomotion, ओके। अब मूवमेंट एंड लोकोमोशन में बहुत ज्यादा फर्क है दोस्तों, ये याद रखना। अब आप बैठे हो, सोचो ये लेक्चर सुन रहे हो, मुंडी घुमा रहे हो, हाथ पैर हिला रहे हो, तो ये हुआ मूवमेंट, ठीक है। मम्मी को गुस्सा आया, आप काम नहीं कर रहे हो, इसलिए मम्मी बोलते जा बाहर, ओके, भाग, तो क्या होगा, locomotion. So movement is moving of one or more parts of the body of an organism when you are stationed in a single place. आप उस जगह को नहीं छोड़ रहे, there is no displacement, तब उसे हम कहते हैं मूवमेंट, राइट। अब आप बोलेंगे हम सो रहे हैं मस्त आराम से, तो मूवमेंट कहाँ से होती है? अपने हार्ट की तो मूवमेंट चालू है, राइट। भले हमें महसूस नहीं होता कि अब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन, पर मूवमेंट तो चालू है, रिप्स की मूवमेंट चालू है, हम ब्रीथ कर रहे हैं, right? And locomotion is altogether shifting from one point or one place to another. Okay, और ये सब मुमकिन है because of the muscular tissue. And again, याद रखिएगा कि even the muscular tissue is mesodermal by origin. Okay, it is mesodermal by origin. Now coming to another important tissue, that is nervous tissue, the one which is present in our nervous system. अब nervous system में क्या है? Nervous system में आते हैं अपना brain, अपना spinal cord, the sensory organs, right, which make us aware of the things happening around us, right? इसे हम कहते हैं consciousness, इसे हम कहते हैं irritability, अपने आजू बाजू में होने वाले इतने से भी चेंजेस हमें महसूस होते हैं क्योंकि नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम ने काम करना छोड़ दिया तो बहुत दिक्कत होगी। अपना नर्वस सिस्टम तगड़ा है, मजबूत है, काम कर रहा है, तो नीट तो क्रैक कर ही सकते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम मस्त काम कर रहा है, सबका काम करता है। बहुत जन बोलते हैं यार मेरे को मैं इतना इतना नहीं पढ़ सकता, या मेरी कैपेसिटी नहीं है। देखो हाथी को भी अपनी कैपेसिटी मालूम नहीं होती, किसी को भी अपनी कैपेसिटी नहीं मालूम होती जब तक आप वो काम नहीं करते हो। सो अनलेस यू अटेम्प्ट, प्लीज 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 डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। एक बहुत अच्छी चीज मैंने पढ़ी थी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, ऑफ कोर्स। वहां पर एक मस्त एक गुड मॉर्निंग का पिक्चर आया था, और वहां पर एक घोड़ा दिखाया था, एक हॉर्स, जिसको बांधा गया था एक नीलकमल प्लास्टिक चेयर से, और वो बेचारा रुका हुआ था वहां पर, ठीक है। अब जब मैंने देखा और वहां पर लिखा हुआ था
कि whether you remain like that, you really get into action is right here. It's all upon you. A फ्रॉग तो जब मारते ही रहता है. हॉर्स हॉर्स को पकड़ के रखा है नीलकमल प्लास्टिक चेयर से, नीलकमल प्लास्टिक चेयर से, और वो हॉर्स मस्त रुका हुआ है. अब सीधी बात है, हॉर्स में एनर्जी है कि नहीं? चाहे तो वो उसको तोड़कर भाग सकता है, दौड़ सकता है, मस्त मजबूत दौड़ सकता है, नीलकमल चेयर को खिसका के ले जा सकता है, पर वो इडियट वहीं पर खड़ा है. तो आप, मैं, हम सब लोग, हमें अपना पोटेंशियल तभी महसूस होगा जब आप उसे अटेम्प्ट करेंगे. एंड बिलीव मी, all of you have a tremendous potential. So please do not underestimate yourself and do not underestimate anybody for that matter. You never underestimate even the power of a microbe. आज कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला डाला है कि नहीं? आज कोई चीखता है तो भी एक दूसरे को डर से देखते, बाबा आज मुझे भी कोई इन्फेक्शन हुआ तो, है कि नहीं? सो तो है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, वायरस. वो इतनी दुनिया को हिला सकता है. पोटेंशियल देखो एक छोटी सी चीज में. तो हम तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है भाई, विद अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम. क्यों हम नहीं क्रैक कर पाएंगे? नीट कर पाएंगे. सो स्टडी विद मी. Okay, so let's get back to our nervous tissue. Nervous tissue is one which makes our nervous system, that is our brain, our spinal cord, our nerves, and all of which are made up of neurons and neuroglial cells. Okay, अभी मैं लिख नहीं रही हूँ, ये लिखो, चलो लिख देते. न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स. इसे बाद में हमें पढ़ेंगे कभी, ठीक है? अब ये जो न्यूरॉन्स है या न्यूरोग्लियल सेल्स है, इनके पास एक यूनिक कैपेसिटी है. यूनिक मैंने बोला है, मतलब इट्स लिमिटेड ओनली टू दैट पर्टिकुलर सेल्स, ठीक है? ये जो न्यूरॉन्स है, they are capable of transmission of nerve impulses. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैसेजेस को ट्रांसमिट करना. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल, समझो कोई मच्छर बैठा है आपके बॉडी पर आराम से बैठा है. ऐसे तो नहीं होता कि आप उसको देखते हो, भाई ठीक है तो भी क्या याद रखेगा, मेरे पास पूरी ब्लड बैंक है, पी ले. ऐसा तो नहीं होता है ना? इतना तो हम नहीं करेंगे. व्हाट विल यू डू? व्हाट विल यू डू? विल यू बी एक्साइटेड, ओ वाओ व्हाट अ मच्छर? नो. व्हाट विल यू बी डूइंग? अब सोचो, लेफ्ट हैंड पे आपके मच्छर बैठा है, तो क्या आप पैर उठा के उसको मारोगे? नहीं ना. आप उसको बराबर राइट हैंड से बराबर उसका एक निशान जो है, उसका लोकेशन जो, उसको पकड़ के ठप पकड़ के मारोगे, वो उड़ जाएगा. सिंपल एज दैट. अब ये जो चीज है, आपको लगेगा ऑल्सो बिग डील इन इट. इट इज बाबा, इट इज. दैट शोज योर नर्वस सिस्टम इज वर्किंग वेल. क्योंकि देखो, एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में कितना कुछ हुआ अपने बॉडी में. मच्छर बैठा, आपने देखा, आपने महसूस किया. सो दो इंपल्सेस, दो मैसेजेस, एक आपने देखने का और एक आपने महसूस करने का. ये मैसेज दनादन 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 गया किधर? अपने ब्रेन की तरफ गया. ब्रेन ने बोला, भाई बधिर है क्या, जा उसको मार, उससे डेंगू हो सकता है, उससे मलेरिया हो सकता है. फिर दुनिया भर की चीजें हमें याद आएंगी. फिर बिफोर इट फ्लाइज ऑफ, आप क्या करोगे? पैर तो नहीं उठाओगे. आप क्या करोगे? आप राइट हैंड लेते हो, फटाक से उसको मारते हो, राइट? मारोगे ना? आई होप सो, राइट? सो ये आपने किया विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड. तो ये एक इम्पल्स, एक मैसेज जनरेट हुआ, ब्रेन की तरफ गया. ब्रेन ने एक मैसेज, एक क्या बोल सकते हैं, डिसीजन लिया. ब्रेन ने डिसीजन अपने राइट हैंड को ट्रांसमिट कर दिया और राइट हैंड उठाकर आपने बराबर लेफ्ट हैंड पे मार दिया, और मच्छर या तो मर गया या तो भाग गया, राइट? सो ये जो है, ये जो मैसेजेस है, ये नर्व इम्पल्सेस है. ये व्हाट्सएप से भी फास्ट काम करते हैं, पता है? ओके, हमें अंदाजा नहीं होता कि अपने बॉडी में कितने सारे सिस्टम्स कितने रफ्तार से कैसे काम करते हैं. सो दिस इज व्हाट इज इट, एंड यू हैव टू रिमेंबर. अभी मैं एक वीडियो भी प्ले करने वाली हूँ आपको, जस्ट टू गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ द एनिमल टिश्यूज. ओके, एंड इसके बाद आई थिंक कल परसों या कभी भी मिलेंगे हम लोग, ठीक है? जैसे वक्त मिले. आई होप यू वुड लव टू कम एंड
sit with me and study also with me. ठीक है. So ये जो nerve impulses है ये transmit होते हैं via neurons, and this entire nervous system is ectodermal by origin. ओके. सो एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम बना हुआ है, ये आपने याद रखना है. एक्टोडर्म से पूरा नर्वस सिस्टम बनता है. सो अभी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें आपको क्या समझा कि भाई टिश्यू क्या है. टिश्यू के स्टडी को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी. टिश्यूज के अलग अलग टाइप्स कौन से हैं और ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं. ठीक है. सो नीट के पेपर में आता है कि लाइक ब्रेन इज डैश बाय ओरिजिन अगर आता है तो इट इज एक्टोडर्मल. अभी आपने अभी अभी जब सुना के तो आपको लगा कितना चिंदी क्वेश्चन है, पर एक बात बताओ, चिंदी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने जरूरी होते हैं, क्योंकि सबके सब हाई लेवल के क्वेश्चंस आप उठा के जब पढ़ने लगते हो तो दो चीजें होती है. एक चीज होती है भाई मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे से तो कुछ नहीं होने वाला है, और दूसरा मुझे पढ़ाया है नहीं, ये तो है ही नहीं, ये तो सिलेबस में ही नहीं है. तो इसीलिए डायरेक्टली कभी भी हाईफाई इतने अपने वजन जितने बुक्स लेकर ना पढ़िए. ओके. मैं किसी बुक के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, किसी क्लास के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, किसी टीचर के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ. मुझे सिर्फ इतना कहना है, गो ग्रेजुअली सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. यही तो अपने बायोलॉजी ने भी हमको यही पढ़ाया है. सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इज एवोल्यूशन एंड द क्रिएटेड अ रेवोल्यूशन. राइट. कितना कुछ बायो ने पढ़ा है. मैथ्स भी पढ़ाता है, मैथ्स मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता. ओके. बट मैथ्स ने बहुत एक चीज तो डेफिनेटली पढ़ाई है. जब है ना मैथ्स के टीचर्स कोई प्रॉब्लम्स देते थे हमें, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, मैं रगड़ थी. ओके. पर डर लगता था मैथ्स से. डर, बाप रे. मेरा कोई आंसर और आता था, टीचर का कोई आंसर और रहता था, और पीछे दिया हुआ आंसर कुछ और ही रहता था. एक बात तो मैथ्स पढ़ा के गया कि एवरी प्रॉब्लम हैज मल्टीपल सॉल्यूशंस. सो इवन नीट मल्टीपल ऑप्शन है, ऑप्शन एक ही आपको टिक करना है. बट डेफिनेटली अगर कॉन्फिडेंस के साथ ग्रेजुअली आप प्रिपेयर करेंगे तो बट ऑब्वियस है हम नीट स्कोर कर सकते हैं. Okay, and build that confidence, and I shall be there with you. I need one assistance here right now to let me see if I can do it. I need an assistance. I need an assistance. I can't see that. Yeah, I could see it. Array, it's not playing. May I get an assistance? क्या हो रहा है, मेरे असिस्टेंट्स कहाँ गए, कहाँ गए. लेट मी कॉल देम. हाँ. ओके. देखते हैं, हमें ना एक मस्त वीडियो प्ले करना है. आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट गेटिंग इट. जस्ट अ मोमेंट. या. ओके. एनिमल टिश्यूज का एक जाते जाते एक मस्त वीडियो हम देखेंगे. ठीक है. रिवाइंड रिवाइंड रिवाइंड. बस थोड़ा सा गया. ओके. हाँ. आई एम सॉरी बट अभी अभी मैं सीख. Animal tissues. The tissues in animals are of four types. 1. Epithelial tissue. 2. Connective tissue. 3. 2 मिनट. Muscular tissue. 4. Nervous tissue. The structure of the cells varies according to their functions. 1. The epithelial tissue performs protection, excretion, secretion, sensation, and absorption functions. 2. The connective tissue is the supporting and binding tissue. 3. Muscular tissue aids in contraction and movement of the body muscles. 4. Nervous tissue helps in coordination of different organs. 1. Epithelial tissue. 1. It is a primitive type of tissue and derived from all the three germinal layers, that is, from ectoderm, mesoderm, and endoderm. 2. It covers the other tissues and body, forms the epidermis of skin. It forms outer
and inner lining of all visceral organs and body cavity. 3. The cells are compactly packed with little intercellular matrix. 4. The cells are arranged in arrows. Based on the number of layers, the epithelial tissue is of two types. They are 1. Simple epithelium, single row of cells. 2. Compound epithelium, more than one row of cells. A. Simple epithelium. Based on structural modification of cells, simple epithelium is further divided into three types. 1. Simple squamous or squamous, which is made up of a single thin layer of flattened cells with irregular boundaries. They are found in the walls of blood vessels and air sacs of lungs and are involved in a function like forming a diffusion boundary. So friends, यहाँ पर I think we should stop. The reason is because epithelial tissue पढ़ाने से पहले मुझे उसके general properties भी बताने. So see you soon. And तब हम पढ़ेंगे epithelial tissues क्योंकि ये directly नहीं जाएंगे हम. It was just to give you an idea about what are the types of tissues and what exactly do you mean by histology and the germinal layers and the origin of the tissues. So see you soon and please, 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 your comments, your likes, your shares and your subscriptions are going to act as ATP for me. So do not forget to subscribe to my channel and keep studying. Thank you.